अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। बड़े सारे भाइयों को एक प्रॉब्लम आ रही थी। ईएमए और डीईएमए दोनों में डिफरेंस उनको नहीं समझ आ रहा था। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं दोनों को पहले लगा के आपको दिखाता हूँ कि लगाना कैसे है। और उसके बाद दोनों में डिफरेंस भी बता देता हूँ कि जो ईएमए है उसमें और डीईएमए दोनों में बेसिकली फर्क क्या है। ठीक है। सबसे पहले आप ये जो हमारा इंडिकेटर का जो सेक्शन होता है आप यहाँ पर आएंगे। और अगर आपने बिल्कुल बेसिक आप हो, नए आप अभी ट्रेडिंग में हो, तो मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप ईएमए पे काम करें। ईएमए जो है थोड़ा सा लेट आपको यानी कि एंट्री देगा। यानी आसान लफ्जों में अगर मैं आपको बोलूं तो वो लेट नहीं होती, वो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन होती है। जब एक स्ट्रक्चर के हिसाब से जब मार्केट में ट्रेड बनती है तो एग्जैक्टली 7:21 ईएमए जो है ना वो आपको ट्रेड दे देता है। ठीक है। लेकिन जो हमारी डीईएमए है, जो डबल ईएमए जिसको हम कहते हैं, वो हमारी यानी कि समझ लें स्कैल्पिंग वाले जो है ना, जो हमारे भाई स्कैल्पिंग करते हैं, जिनको स्टॉप लॉस छोटा चाहिए होता है, जिनको एंट्री जल्दी चाहिए होती है, तो वो उनके लिए होती है। ठीक है। अभी हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि ईएमए क्या है और वो आप कैसे लगाएंगे। तो आप जस्ट इस यहाँ पे लिखेंगे मूविंग एवरेज। तो इसमें ना आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, जिस तरह ये डिफरेंट है तो आप ये देख लीजिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। ये आपको इजीली यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो ईएमए का मतलब है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। जैसे ही ये जो पहले मेरे पास जो भी इंडिकेटर लगे हैं, इनको पहले मैं रिमूव कर दूं सबको, ताकि हम जस्ट ईएमए को देखें। ठीक है। तो ये चूंकि मैंने फेवरेट किया हुआ है तो मेरे पास ये सेव है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इसके ऊपर 2 दफा क्लिक करेंगे ताकि ये 2 मरतबा हमारे पास यहाँ पर अप्लाई हो जाए। ठीक है। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ये हमारे पास 2 बार लग चुका है। जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है कंपनी की तरफ से वो 9 की ही होती है, तो इसलिए आप एक को थोड़ा सा डिफरेंट आप कर लें। से इसको मैं 9 से हटा के 7 कर देता हूँ। और इसके स्टाइल में हम इसका कलर दो ठीक है ब्लू रहने देते हैं, थोड़ी सी लाइन की जो थिकनेस है उसको हम बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। बाकी इसमें कुछ और खास चेंज करने वाला है नहीं। तो ये 7 हमारा हो गया है। अब हमें जो 21 है उसकी सेटिंग करनी है। इसके 9 पीरियड को हटा के हम 21 कर देते हैं, कलर हम इसका ब्लैक कर देते हैं। और इसकी भी थिकनेस को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ठीक हो गया। बस ये सिंपल सी आपने सेटिंग करनी है। तो अभी जो हम देख रहे हैं ना ये ईएमए है, यानी कि मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ठीक है। अभी हम चले जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ईएमए में कहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो बन रही है। कुछ एंट्रीज जो हैं वो हम पहले निकालने की कोशिश करते हैं, या हम 1 मिनट में जाते हैं ताकि हमें और जो है वो अच्छी एंट्रीज जो है वो समझ आए कि हमारा जो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट वाला जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पर ट्रेड बनी थी। तो लिक्विडिटी और इंड्यूसमेंट का जो हमारा तरीका है एंट्री लेने का, उसके जो बेसिक जो रूल है वो ये है कि हमें सबसे पहले किसी लिक्विडिटी एरिया को पॉइंट करना होता है, फिर हम उसके बाद एंट्री देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री बनी थी। ठीक है। हम इसको इस पॉइंट से लेट से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर मैं एक डिवाइडर लाइन पहले लगा देता हूँ ताकि हमें ये कंफर्म हो जाए कि हम किस डेट से शुरू कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस जगह से, यहाँ से हम इसको स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है। ये है जी डेट हमारे पास आई है 26 फरवरी 2026। और शाम को 7:08 से हमने स्टार्ट किया है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो भाई ये एक हमारा लिक्विडिटी एरिया था। पहले ये मार्केट ने छोटे 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 स्विंग्स बनाए, मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट की और बहुत तेजी से ऊपर गई। और ये भी नॉर्मली जो है वो ट्रैप होता है। जो हमारे भाई हैं जो फोमो का शिकार होते हैं, जो जल्दी जिनको एंट्री चाहिए होती है, उन लोगों को भी जब मार्केट ने यहाँ से एग्जिट किया, स्टॉप लॉस उनके निकाले, तो पहली जो एंट्री हमारे हमें जो ईएमए ने दी है ना वो यहाँ पर दी है, यानी इसने इस जगह पे क्रॉसओवर दिया आपको। ठीक है। क्रॉसओवर देने के बाद ये एक कैंडल है, तो ईएमए ने जो आपकी पहली एंट्री बनाई है वो यहाँ पे बनाई है। ठीक है। तो ईएमए की पहली एंट्री के हिसाब से जो आपका स्टॉप लॉस है वो तकरीबन $7 से ऊपर का है। लेकिन अगर हम इसका टीपी देखें तो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमें 1:4 का इसने टारगेट दिया है। ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखें कि भाई ये सारी लिक्विडिटी थी
और इसको जस्ट हम यहाँ पे मार्क करके अगर देखते हैं, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट ये निकल के आया, तो हम जस्ट इसको मार्क कर लेते हैं कि भाई ये हमारा लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट आई। इंड्यूसमेंट आने के बाद भी मार्केट ने यहाँ पर एक ट्रेड दी है हमें, और इसको भी हम जरा देखते हैं, ये वाली इसने लेकिन क्रॉसओवर जो है वो हमें इस कैंडल पे दिया है। सो देखते हैं जरा, यहाँ पर अगर हमें क्रॉसओवर मिलता इस कैंडल पे हम कहीं एंट्री लेते, और यहाँ पर जी हमारा स्टॉप लॉस होता, तो ये ईएमए ने भी हमें एक एंट्री ऐसी दी है जिसमें स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा बना है, ठीक है, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छा है। अच्छा जी, उसके बाद अगेन ये मैंने जो है ये वाला जो हमारा लिक्विडिटी एरिया था इसको स्वीप किया। तो दोनों मॉडल अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अवेलेबल, मतलब वो अपलोड कर दिए हैं कि लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर आप किस तरह से काम कर सकते हैं और इंड्यूसमेंट पे कैसे कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो है वो इसने क्रॉसओवर दिया, इस जगह से हमारी एंट्री बनेगी, और ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है जी, $5 का। ईएमए में और डीएमए में बेसिक फर्क मैं आपको बता दूं, जिस तरह शुरू में भी मैंने बताया कि ईएमए जो है आपको स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर अगर आप ट्रेड करते हो, यानी स्ट्रक्चर के हिसाब से आप काम करते हो, और आपको अभी स्ट्रक्चर नहीं निकालना आता, आपको प्रॉब्लम आती है स्ट्रक्चर निकालने में, तो उस सूरत में जो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल होता है ये आपकी बड़ी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं ना, तो जहां पर स्ट्रक्चर आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट बताएगा, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको देगा, एग्जैक्टली exactly उसी जगह के ऊपर आपको मूविंग एवरेज प्लेट देता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पर कि भाई ये हमारी लिक्विडिटी थी, और इसका लोवेस्ट पॉइंट हमने पकड़ा, इसको हमने मार्क किया। मार्क करने के बाद अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो इसने इस जगह पे आपको क्रॉस ओवर दिया है, ठीक है, मूविंग एवरेज ने। तो ये हमने यहाँ पे इसका क्रॉस ओवर देख लिया, और उसके बाद जी जिस कैंडल पे क्रॉस ओवर मिलता है, तो मेरी स्ट्रैटेजी के मुताबिक मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरा स्टॉप लॉस हो वो उसी कंफर्मेशन कैंडल के नीचे हो, ताकि अगर मेरा डिसीजन गलत हो जाए तो मेरा जो रिस्क हो ना वो बिल्कुल थोड़ा होना चाहिए, कम, यानी मिनिमम रिस्क पे अगर आप काम करें, तो आप इस मार्केट में तभी एक अच्छे ट्रेडर बनते हैं, कामयाब ट्रेडर बनते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर भी इसने हमें एक बहुत छोटा एसएल दिया है, और एंट्री जो है वो हमें बड़ी बेहतरीन मिली है। ऑल्दो इसने यहाँ पर भी एक क्रॉस ओवर दिया था, क्योंकि मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया, उसके बाद रेंज की, फिर दोबारा यहाँ क्रॉस हुआ और मार्केट बड़ी तेजी से बाई चली गई, ठीक है। सो आपने इस स्ट्रैटेजी का जो रूल है बस उसको याद रखना है कि सबसे पहली चीज जो है ना वो हमें देखना क्या है, लिक्विडिटी को देखना है, ठीक है। अब हम इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है, ईएमए को। उससे पहले हम यहाँ लाइन लगाते हैं कि भाई हमने कहाँ तक ईएमए के हिसाब से ट्रेड जो है वो फाइंड किए। तो हमने इसको, अब मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूँ, ये 26 तारीख से हमने शुरू किया 7:08 तक, और उसके बाद 27 तारीख से हमने इसको 27 तारीख तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है, 7:15 तक सुबह के। अच्छा जी, उसके बाद अब हम इसको खत्म करते हैं, जो हमारी ईएमए है, और अब हम जरा डीएमए के हिसाब से भी देखते हैं कि क्या उसके हिसाब से इस पूरे एरिया में हमें कहीं पे एंट्री मिल सकती थी, और ये जो एक वेव गई है, क्या इसमें भी हमारे पास कोई ऐसे सेटअप मिलते हैं हमें जिसपे हम ट्रेड कर सकते और अच्छा प्रॉफिट हमें मिलता। तो अब हम जरा चेक करते हैं ईएमए कैसे लगाते, तो बस आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाएं, और यहाँ पे आप DEMA लिखें, तो उसके बाद ये डबल मूविंग एवरेज आ जाएगी, ठीक है। आप इसको फेवरेट कर सकते हो, तो आपने इस पे जस्ट 2 दफा क्लिक करना है ताकि ये भी 2 दफा अप्लाई हो जाए। अच्छा, DEMA की जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है वो चेंज होती है, आई थिंक मेरे पास मैंने 7 इसकी की होगी। तो पहली जो सेटिंग है मेरी वो तो कंप्लीट है, वो डन है, वो 7 आ गई है। अब जो दूसरी वाली है, बस मुझे इसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज करनी है, 7 की जगह पर मुझे 21 करना है, और इसका जो कलर है उसको भी हम ब्लैक कर देते हैं, और थिकनेस इसकी ऑलरेडी ज्यादा है, तो ये लो बस डन हो गया, ये हमारा अब DEMA अप्लाई हो चुका है, डबल मूविंग एवरेज। और इसके हिसाब से अब हम देखते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ से बनी। सबसे पहला काम आपको मालूम है कि हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर सबसे पहले एक लिक्विडिटी एरिया फाइंड करेंगे। अब अगर यहाँ से भी हम देखें तो मार्केट जब भी गिर रही थी तो उसने ये कुछ स्विंग्स बनाए थे M1 टाइम फ्रेम में ही। और अगर मैं इस लिक्विडिटी एरिया को मार्क कर लूं, तो इसके हिसाब से यहाँ पर मेरा पहला जो है ना एक क्रॉसओवर हुआ था, ठीक है, इस जगह पर, लेकिन कोई ऐसी सच कोई अच्छी और हेल्दी कैंडल मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है।
और ये लिक्विडिटी बनी है, तो मार्केट दोबारा नॉर्मली आ जाती है इस तरह जब केस बनता है। तो फिर वो अपने उसी एरिया को स्वीप करती है, क्योंकि यहाँ पर जो फोमो वाले हमारे भाई होते हैं ना, जो फोमो में ट्रेडिंग करते हैं, उनको बड़ी जल्दी होती है एंट्री लेने की, क्योंकि उनको ये डर होता है कि हमारी एंट्री मिस हो जाएगी। ठीक है। सो बस उनको मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह निकालती है, और उसके बाद ही फिर एंट्री मिलती है। तो यहाँ पर देखें जी, इस जगह पे हमें एंट्री मिली, इस डोजी कैंडल ने हमारी एंट्री दी है। और इसमें आप बस ये छोटा सा अपना एसएल रखते, $1.2 का। और जो पहला टीपी होता आपका, वो यही लिक्विडिटी एरिया होता। ठीक है। अगर हम यहाँ तक भी ट्रेड ले लेते, जो कि तकरीबन 3-4 मिनट में मार्केट ने हमारा टीपी हिट कर दिया है, और उसके बाद ये रेंज होती रही है, और फिर इसके बाद आप फाइनल टीपी इसको बना सकते थे। ठीक है। ये हमने फाइनल टीपी इसको बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप देख सकते हो, हमारा ये टीपी जो है वो हिट हो चुका है कंप्लीट। ठीक है। और ये जो ट्रेड है, ये बहुत औसम किस्म की ट्रेड है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो निकल के है हमारे पास, वो 18.33 है। ठीक है। यानी कि तकरीबन $1.2 का एसएल है। आप $1.5 का भी अगर लगा दें, तो तकरीबन $23 का हमें इसमें टीपी मिला है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आप अगर देखें यहाँ पर, तो मार्केट ने ये काफी ज्यादा इंटरनल लिक्विडिटी जनरेट की। अब इसमें हमने करना ये है मेरे भाई, कि ये देखिए, पहले तो इसने यहाँ पर ये इक्वल लोज बनाए, और उसकी लिक्विडिटी को यहाँ पे इंड्यूस किया। इंड्यूस करने के बाद इसने कंफर्मेशन यहाँ पे री एंट्री की। लेकिन चूंकि ये बहुत बड़ी कैंडल है, और मैं अक्सर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ये बड़ी कैंडल्स होती हैं, बड़े साइज की कैंडल होती है, नॉर्मली ट्रैप है। हालांकि क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम है, तो $3 की कैंडल तो बड़ी नहीं होती, लेकिन चूंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम बिल्कुल छोटे साइज की कैंडल जो है ना, उनके क्रॉसओवर पे एंट्री लें। बड़े साइज की कैंडल का जो ब्रेकआउट होता है, नॉर्मली ये भी फेक होता है, और ये ट्रैप होता है। और इसी तरह से हम इसी लॉजिक को यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। और उसके बाद देखिए, क्योंकि ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, नॉर्मली लोगों को ये अच्छी कैंडल लगती है, वो इस पे अच्छा, यानी कि उनको लगता है कि ये ज्यादा बड़ी कंफर्मेशन है, तो वो उस पर ट्रेड लेते हैं, और फिर मार्केट क्या करती है, उनको स्टॉप लॉस उनका देती है। अच्छा, उसके बाद हमारी जो लॉजिक है, उसके हिसाब से हम हमेशा एक नॉर्मल साइज की कैंडल पे एंट्री लेते हैं। तो ये जी हमारी एंट्री यहाँ पे बनी। इसमें अगेन हमारा जो स्टॉप लॉस निकल के आया है, $1.2 का है। और जो पहला टीपी आप ले सकते हैं, ये तीन जो है वो हाई है, और उसके साथ ये भी हाई था, तो बेशक आप यहाँ तक रख लें। तो ये देखिए जी, ये पहली ट्रेड जो पहला जो आपने टीपी रखा है, वो तो आपका हिट हो गया है। और उसके बाद अगर आप इसी हाई को दोबारा टारगेट करते, क्योंकि मार्केट हमेशा एक लिक्विडिटी पॉइंट से दूसरे लिक्विडिटी पॉइंट तक ही सफर करती है, चाहे फिर वो अपसाइड की सूरत में हो या डाउनसाइड की सूरत में। तो डीईएमए ने हमें ये दो ट्रेड्स दे दी हैं। और पहली ट्रेड इसने हमें दी है 1:18.33, दूसरी इसने हमें दी है 1:13.76। तो माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्रेड्स हैं। और जिस तरह आप देख सकते हो कि यहाँ पे चूंकि ये अब एक हाई था, फिर उसके बाद दोबारा मार्केट ने ये चेज किया, और इसी पॉइंट की लिक्विडिटी को मार्केट ने ग्रैब किया, और फिर आपको सेल साइड के ऊपर भी क्रॉस ओवर दिया, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर दिया। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते, ऊपर एसएल होता। अगर आपको यहाँ से क्रॉस ओवर समझ आता, आप यहाँ से भी एंट्री ले सकते थे। तो दोनों सूरतों में बस आपने एंट्री वहां से लेनी है मेरे भाई, कि सबसे पहली चीज आपने क्रॉसओवर नहीं देखा, सबसे पहली चीज आपने लिक्विडिटी फाइंड की है, कि मार्केट ने लिक्विडिटी पूरी की पूरी यहाँ से ग्रैब कर ली है। और उसके बाद अब जो है वो पॉसिबल है कि मार्केट हमारी सेल साइड के ऊपर एंट्री दे। तो ये लिक्विडिटी स्वीप का मॉडल है। और उसके बाद मार्केट जो है यहाँ से गिर गई है। अब मार्केट यहाँ से कहाँ पे जाएगी, किधर पे ब्रेक लगाएगी? तो मेरे भाई, सिंपल सी लॉजिक है, कि जिस तरह मार्केट ने, जब हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा टारगेट ये हाई था, तो इसी तरह अगर हम इस हाई पे एंट्री लेंगे, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये लो होना चाहिए, जहां तक मार्केट जो है वो पॉसिबली आ सकती है। ठीक है। क्योंकि ये सारे के सारे जो लोज हैं, मार्केट को टारगेट कर सकती है, और आप देखें एग्जैक्ट मार्केट ने यही किया है। ये मार्केट यहाँ तक आई है, तो अगर मैं इसकी एंट्री को यहाँ तक भी बढ़ा दूं, तो ये बेहतर है। ठीक है। ये नहीं, मार्केट ने इस लिक्विडिटी तक टारगेट किया ये सारा, लेकिन अभी भी ये वाला जो एरिया है, ये स्टिल पेंडिंग है। ठीक है। तो मैं इस लिक्विडिटी को अभी भी मार्क कर देता हूँ, कि पॉसिबल है मार्केट दोबारा जब भी सेल आए, तो हो सकता है वो यहाँ तक आ जाए। ठीक है। अब ये देखें, ये इस एरिया तक आती है। यहां पर आने के बाद अगर हम इसको चेक करें,
तो अब हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हमें दोबारा इसने एंट्री दी है। बिल्कुल जी, इसने एंट्री दी है, देखें कितने सारे लोज बनाए मार्केट ने। अब हमें क्या करना है भाई, सबको मार्क नहीं करेंगे। बस आप ये देखें जहां पे पहले ये, अगर हम इसको देखें तो ये बहुत सारे लोज थे, लेकिन उनका ये लोवेस्ट पॉइंट था। मार्केट ने यहाँ पे इंड्यूसमेंट तो बनाई, लेकिन कोई खास किस्म की यहाँ पे अच्छी को कैंडल नहीं बनाई, उसके बाद दोबारा गिर गई है। और इंटरनल जो मार्केट की ये वाली जो लिक्विडिटी लिक्विडिटी थी, ये जितनी विक्स है, मैंने हमारे सब स्टूडेंट्स को यही पढ़ाया हुआ है भाई कि जो विक्स होती हैं ये ही मार्केट की लिक्विडिटी होती है। तो आपने बस ये विक्स को देखना है, और ये लोवेस्ट विक थी, तो हम इसको मार्क करके देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पर इंड्यूसमेंट बनाई है और फिर यहाँ पे क्रॉसओवर आ गया। ठीक है। सो अब अगेन क्रॉसओवर जो है वो हमें 2 से 3 क्रॉसओवर मिले। आपको कहाँ पे एंट्री करनी है सर, अब ये डिसीजन आपका है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हमें वहां पर एंट्री करनी है जहां पर हमारा रिस्क छोटे से छोटा हो, हमारा स्टॉप लॉस छोटे से छोटा हो। सो जहां पर आपका एसएल छोटा आपको समझ आता है, आप एंट्री कर सकते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि भाई हम एंट्री लेते हैं, हमारा 1 या 2 दफा एसएल भी हिट हो जाता है, लेकिन चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो इतना अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें 1 2 एसएल से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जी, ये देखिए अब ये जितनी लिक्विडिटी थी ना, आप इसका हाईएस्ट पॉइंट पकड़े ये। तो भाई यहाँ से जब एंट्री बन रही थी, आप पहला टीपी तो सरकार ये लगा सकते थे मजे से, और ये ही आपको देखें 1:4.5 का टीपी दे रहा है। ठीक है। तकरीबन $2 का या $2.25 का एसएल है आपका, और $10.5 का टीपी आपको मिल गया है। और फाइनल टीपी सरकार आप कहाँ रख सकते हो, तो जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो हाईएस्ट लिक्विडिटी है मार्केट यहाँ तक सफर करती है, तो आप अगर इसको टीपी बनाते सेकंड अपना, तो आप देखें बेहतरीन ट्रेड हो गई। लेकिन अगर आप इसको, एक मेथड और मैंने आप लोगों को बताया कि भाई कुछ ट्रेड अपनी बंद कर दिया करो और बाकी को ब्रेक इवन करके छोड़ दो। तो एक हमारे भाई हैं, मुझे बड़ी खुशी है, उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किया है कि उन्होंने 3 दिन ट्रेड को होल्ड करके और फिर कल जो है वो बंद किया। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा, बड़ी मुझे खुशी हुई। और मैं देखता हूँ अगर वो उनका मैसेज हो तो मैं आप सबके साथ उसको शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हमारे भाई का जो है वो थोड़ा सा हौसला जो है वो बढ़े। और आई थिंक बैच 12 में इन्होंने भेजा था, मैं जरा चेक कर लूं। जी, ये देखिए, ये हमारे भाई हैं, इन्होंने, आसिफ रजाक साहब ने ये माशाल्लाह एंट्री भेजी थी। और चूंकि ये अभी लर्नर हैं, सीख रहे हैं, तो जिस तरह मैं बताता हूँ कि मैं, जब भी हमारे को भाई सीख रहे होते हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको गाइड इस तरह से करूँ कि भाई आप पहले सेंट अकाउंट बनाओ। सेंट अकाउंट बना के आप अपनी स्ट्रेटजी को मास्टर करो मिनिमम रिस्क के ऊपर। फिर सेंट अकाउंट में ही इतना प्रॉफिट आपने करना है कि आप अपने फंडेड अकाउंट के पैसे निकाल सकें। अब फंडेड अकाउंट की जब कीमत, जब उसकी प्राइस के हिसाब से प्रॉफिट इनका हो जाएगा, तो इसी अकाउंट से हम विड्रॉ करके इनको गाइड करेंगे कि भाई अब आप फंडेड अकाउंट खरीदें और अपना सफर शुरू करें ट्रेडिंग का। क्योंकि अगर हमारे आसिफ भाई ने $10,000 का फर्ज करें फंडेड अकाउंट ले लिया, और $10,000 के फंडेड अकाउंट पे अगर ये काम करते हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह, महीने का अगर ये ज्यादा नहीं सिर्फ 15 से 20% भी बनाना शुरू हो गए, तो सरकार बेहतरीन इनका काम हो जाएगा अल्लाह ने चाहा। ठीक है। सो ये इनके रिमार्क्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली आफ्टर 4 days पोजीशन होल्डिंग ट्रेड हिट इट्स टीपी, थैंक्स टू सर बिलाल साहब फॉर योर सपोर्ट and guidance. This was my first experience to hold a trade for a long time. Profit doesn't matter, but मजा आ गया। I'm so happy. सो जिस तरह मैंने कहा कि भाई प्रॉफिट तो इनका चूंकि सेंट अकाउंट में, लेकिन वो नंबर माशाल्लाह अच्छा था, बड़ा था, तो इन्होंने बहुत अच्छा किया कि उसको इन्होंने जो है वो मार्कर से बंद किया हुआ है। आप बाकी चीजें देख सकते हैं कि भाई इनका जो टीपी था वो क्या था। और बस मजा आ गया आसान लफ्जों में मैं आपको बताऊं तो। और ये माशाल्लाह इतने पैसे हैं कि ये आसानी से एक फंडेड अकाउंट खरीद सकते हैं। और जब फंडेड अकाउंट इनके पास आ जाएगा, चूंकि ये तुक्का नहीं मार रहे, ये रिस्क ले रहे हैं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। ठीक है। तो उसमें फिर जब इस तरह की एंट्री मिलेगी, अब आप देख सकते हो कि भाई आपका जो स्टॉप लॉस है वो $2.3 का है, टीपी आपको मिलता है सरकार $106 का। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आपको, अगर आप ये वीडियो देखें और आप इस मेथड को मास्टर करना चाहें, तो बिलीव करें आप कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते। बड़े सारे लोग इस वीडियो को देख के काम करेंगे, बट मे भी उनका लॉस हो जाए। तो उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई आप
बगैर सीखे काम ना करें, ठीक है। आप कोशिश करें कि आप हमें ज्वाइन करें और हमारा जो ये एसबीसी की जो कोर्स है आप इसको सीख लें। मार्केट में जितने भी लोग हैं वो सब के सब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, प्राइस एक्शन, आईसीटी इनको पढ़ाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद ऐसे लोग हैं कि हमारा कोर्स भी अपना है, इसलिए हमने उसको नाम भी अपना दिया है। हमारा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी सब लोगों से। जहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको ये बताता है कि जी हमारा ट्रेंड कंफर्म हो गया है, बाय साइड का या सेल साइड का, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर 2 या 3 टीपी ले चुके होते हैं। ठीक है, यानी स्मार्ट मनी वाले और बाकी जितने कॉन्सेप्ट हैं, जब उनके हिसाब से अभी उनकी एंट्री कंफर्म होनी है, यानी अभी उनको ट्रेंड सिर्फ कंफर्म हुआ है, वहां पर हम ट्रेड कर चुके होते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो सर ये पावर है हमारे इस छोटे से कॉन्सेप्ट की। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।